नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। यूपी में अखिलेश यादव का क्या हालचाल है ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें और जो अब तक के बहुमत सामने आ रहे हैं उसकी अगर हम बात करें तो यूपी में बीजेपी सबसे आगे चल रही है। लेकिन अखिलेश यादव जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मैनपुरी के कड़हल सीट से चुनावी मैदान में अखिलेश यादव उतरे हुए हैं। ऐसे में अगर हम कड़हल सीट की बात करें तो यहां पर यादव वोट बैंक सबसे ज्यादा है और अखिलेश यादव को इसका सीधा फायदा होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपनी जो बढ़त है वो कड़हल सीट से बना रखी है। ऐसे में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रियदर्शन है, उनसे जानते हैं कि अखिलेश यादव का क्या हालचाल है, यूपी में क्या तस्वीरें आ रही है यूपी विधानसभा चुनाव से। यूपी की जो सबसे हॉट सीट है वो करहल है। वही करहल जो मैनपुरी में है, उसी मैनपुरी में जहां से मुलायम सिंह यादव ने अपनी जो समाजवादी पार्टी है उसकी शुरुआत मानी जाती है। करहल को मुलायम सिंह यादव का अजयगढ़ माना जाता है। और इस बार जब अखिलेश यादव ने इसीलिए विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया तो उन्होंने भी सबसे सुरक्षित सीटों में एक माने जाने वाले करहल विधानसभा क्षेत्र को चुना है। और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर केवल 3 ही कैंडिडेट हैं इस बार यहाँ पर से समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव हैं। वहीं भाजपा ने यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो हैं अभी मोदी सरकार में SP सिंह बघेल, उन्हें कैंडिडेट बनाया है। जबकि बसपा यहाँ पर तीसरे जो पार्टी है वो बसपा है और बसपा की ओर से यहाँ पे कुलदीप नारायण कैंडिडेट हैं। इन तीनों के बीच जो मुकाबला है उसमें कहीं न कहीं से अखिलेश यादव, जो कहा जाता है कि करहल सीट, मैनपुरी का जो करहल सीट है वह मुलायम सिंह यादव और अखिलेश का अजयगढ़ है, तो उसे एक बार फिर से साबित हो रहा है। यहाँ पर जो अभी शुरुआती रुझान जो कुछ राउंड की काउंटिंग हुई है उसमें 17,040 वोट ला करके अखिलेश यादव नंबर 1 पर चल रहे हैं। जबकि जो दूसरे नंबर पर हैं भाजपा के SP सिंह बघेल यहाँ 4,684 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। वहीं जो तीसरे नंबर पर समाजवादी बसपा जो है, बसपा के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर कुलदीप नारायण, उन्हें मात्र 746 वोट आए हैं। तो इस बात को साबित करता है कि करहल अखिलेश का अजय दुर्ग है, किला है, गढ़ है, और वह साबित हुआ है। अगले जो अभी कुछ देर के बाद जब रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट अगर यही स्थिति रही तो अखिलेश एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ेंगे। और वह कहीं न कहीं से उनका जो जीत होगी, अगर ये स्थिति रही तो कहा जा सकता है कि उनकी यह जीत एक रिकॉर्ड मतों से वो आगे बढ़े, जीतने हासिल करने वाले हैं। करहल बहुमत के नतीजे आ रहे हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं, क्योंकि बीजेपी 4,000 पर चल रही है तो अखिलेश यादव 17,000 पार कर चुके हैं। तो ये काफी ज्यादा डिफरेंस देखा जाए। देखिए करीब 13,000 वोटों से अभी वो आगे चल रहे हैं। अभी जो वहाँ की काउंटिंग है, वहाँ काउंटिंग भी कई राउंड की काउंटिंग शेष है। तो ऐसे में यह भी हो सकता है कि वहाँ पर 50,000 करीब वोटों से अगर यही स्थिति रही तो 50,000 वोटों से ज़्यादा से वो विधानसभा का ये चुनाव जीतेंगे। तो अगर विधानसभा के चुनाव में कोई आदमी 50,000 वोटों से ज़्यादा से जीत हासिल करता है तो ये बड़ी जीत होती है। तो करहल अजय मैंने कहा कि दुर्ग गर्भ माना जाता है मैनपुरी का यह इलाका, मुलायम सिंह यादव के लिए, अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए। तो वह साबित होता है कि यहाँ पे अखिलेश यादव को मात देना, मुलायम सिंह यादव को मात देना अभी फिलहाल किसी के लिए की बुते की बात नहीं है, और इस चुनाव में यह साबित हो रहा है। थोड़ा सा सेफ साइड जो है खेलने की कोशिश भी अखिलेश यादव की तरफ से की गई, क्योंकि अब बात अगर करें तो अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद है, लेकिन चुनाव के लिए उन्होंने करहल सीट को चुना है। यादव वोट बैंक को देखते हुए ये सेफ साइड खेला है अखिलेश यादव ने। जैसे जो करहल सीट है वहाँ यादव और एक साक की जाति होती है, तो इन दोनों के सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। साक के भी करीब वहाँ पर 45,000 मतदाता माने जाते हैं, और जबकि नंबर 1 पर जो यादव वोट बैंक है, और यादव के साथ साथ जो कुछ अन्य जातियों के वोट हैं जिन्हें परंपरागत रूप से मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, उनकी संख्या 1 लाख से ज़्यादा है। और शुरू से इन जातियों का समर्थन शुरू से मिलता रहा है। इसके अलावा जो मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक का भी एक बड़ा हिस्सा वहाँ पर है, और उनकी एक प्रभावशाली उपस्थिति रही है करहल में। तो इन सब का जो वोट है अगर वह सीधे सीधे अखिलेश को आ रहा है, जैसे आता हुआ दिख रहा है, तो इससे अखिलेश एक बड़ी जीत हासिल करे। और जो आपने कहा कि सेफ साइड, तो नो डाउट यह सेफ सीट को लेकर के होना था कि कम से कम अखिलेश अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त रहे। इससे उनकी जो पार्टी है उनका मनोबल बढ़ता है। जो उनके शेष कैंडिडेट हैं वह देखते हैं कि हमारे नेता जो है एक बड़ी लीड की हासिल कर रहे हैं, तो उनसे वह अपने बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए कहीं न कहीं से उन्होंने करहल सीट को चुना था कि अपनी जीत को लेकर के वो निश्चिंत रहें और अपनी जीत हासिल करें। तो करहल में फिलहाल तो यही है कि अखिलेश यादव इस सेफ सीट पर यादव और शाक के और मुस्लिम वोट बैंक जो माना जाता है कि ये सब इनके ही परंपरागत वोट बैंक है, उन सब का बड़ा साथ अखिलेश को मिल रहा है।
अखिलेश 13,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी जो आगे रिजल्ट आए, अगर आज आएगा, यही स्थिति बनी रही तो अखिलेश एक बड़ी जीत हासिल करेंगे और उनका एक ऐतिहासिक कह सकते हैं कि रिकॉर्ड मतों से वह यहाँ पर जीत हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बात अगर हम कड़हल सीट की करें तो अखिलेश यादव सबसे आगे चल रहे हैं। बहुमत के जो रुझान अब तक सामने आए हैं उसमें करीब 17,000 से ज्यादा जो वोट है वो अखिलेश यादव को मिले हैं। ऐसे में बीजेपी इस वक्त कहीं से भी अखिलेश यादव के टक्कर में नहीं है और अखिलेश यादव को लेकर कहा यह जा रहा है कि वो कम से कम अपनी जो सीट है उनकी कड़हल की वो बचाने में वो कामयाब हो जाएंगे। ऐसे में आगे यूपी में सरकार किसकी बनती है, सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं या फिर अखिलेश यादव को सत्ता की जिम्मेदारी मिलती है, बागडोर मिलती है, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। ऐसे में आगे यूपी की क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेंगी, क्या कुछ जो रुझान है वो यूपी से सामने आएंगे, ये तमाम खबरें न्यूज़ फॉर नेशन आप तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।